सुंदर वन के जंगल में सभी पक्षी अपने अपने बच्चों के साथ अपने घोंसले में बैठे हुए थे। उसी जंगल में एक चील रहा करता था जो जंगल के पक्षियों के छोटे बच्चों को अपना शिकार बनाता था। एक दिन मुनमुन चिड़िया अपने बच्चे को घोंसले में ही छोड़कर दाना लेने चली जाती है। तभी मौका पाकर चील मुनमुन चिड़िया के घोंसले के पास आ जाता है। अरे आज तो अच्छा शिकार मिला है, इसकी माँ भी यहाँ नहीं है, अच्छा मौका मिला है। चील मुनमुन की बेटी को खा जाता है और भाग जाता है। थोड़ी देर बाद ही मुनमुन चिड़िया आती है। अपने घोंसले को खून से लथपथ देखकर रोने लगती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरी बेटी को किसने खा लिया? मुनमुन चिड़िया की आवाज सुनकर टूनी चिड़िया आती है। क्या हुआ बहन, तुम क्यों रो रही हो? क्या हुआ तुम्हारी बेटी को? चिड़िया, मैं अपनी बेटी को घोंसले में ही छोड़कर दाना लेने गई थी। जब मैं आई तो मेरी बेटी यहाँ नहीं थी और मेरा घोंसला भी खून से लथपथ पड़ा है। मैं इस जंगल में नहीं हूँ, मेरा नाम मुनमुन है। अरे मुनमुन बहन, क्या तुम्हें पता नहीं था? जंगल में एक जालिम चील है जो जंगल के पक्षियों के बच्चों को अपना शिकार बनाता है। क्या? मुझे तो यह पता नहीं था। चिड़िया, अब मैं क्या करूं? वो जालिम चील तुम्हारी बेटी को खा गया। अब तुम कुछ नहीं कर सकती हो। बस अब आगे से सतर्क रहना। चलो अब मैं चलती हूँ, मेरे अंडे भी अकेले हैं। टूनी चिड़िया ने कुछ दिन पहले ही अंडा दिया था। चील की नजर उस पर टिकी हुई थी। उस चिड़िया ने तो 2 अंडे दिए हैं, मुझे उसके फूटने का इंतजार करना होगा। मैं तब तक दूसरा शिकार देखता हूँ। जालिम चील अपने शिकार की तलाश में जंगल में घूमता है। तभी उसे एक तोते का बच्चा दिखाई देता है। अरे लगता है हरी तोती अभी अपने घोंसले में नहीं है, उसका बच्चा अभी अकेला है। मुझे अच्छा शिकार मिला है। चील हरी तोती के बच्चे को भी अपना शिकार बना लेता है। ऐसे ही चील हर दिन किसी न किसी के बच्चे को अपना शिकार बनाता ही रहता। एक दिन चील की नजर गौरी कवि और कालू कवि के बच्चे पर पड़ती है। ओ जालिम चील, तुम यहाँ चले जाओ यहाँ से, वरना बहुत बुरा होगा। अरे अरे, मैं तो डर गया, बुद्धू कहीं के। चलो हटो, मुझे तुम्हारा बच्चा चाहिए, बहुत जोरों की भूख लगी है। नहीं, मैं तुम्हें अपना बच्चा नहीं खाने दूंगी। कुछ दिन पहले ही तो हमारा बेटा इस दुनिया में आया है। ठीक है, अगर तुम्हें अपने बच्चे इतने ही प्यारे हैं तो तुम्हें हमारा एक काम करना होगा, फिर मैं तुम्हारे बेटे को नहीं खाऊंगा। क्या चील भाई, बताओ मुझे क्या करना होगा? मैं अपने बेटे को बचाने के लिए कुछ भी करूंगा, बताओ मुझे। जंगल में जो टूनी चिड़िया है ना, उसने 2 अंडे दिए हैं। सुना है उन चिड़ियों के बच्चे बहुत मुलायम होते हैं, उनके मांस से हम चीलों को बहुत ज्यादा शक्ति मिलती है। तुम्हें टूनी के बच्चों को मेरे पास लाना होगा। ठीक है चील, मैं तुम्हारी यह शर्त जरूर पूरा करूंगा, लेकिन तुम मेरे बच्चे को कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे। चील वहां से चला जाता है। सुनो जी, आपने तो उस चील से वादा कर दिया, लेकिन टूनी पहली बार माँ बन रही है। हमें उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ जानता हूँ, मैं उसके बच्चों को कुछ नहीं होने दूंगा, लेकिन मैं क्या करूँ? कालू जी, हम एक काम करते हैं। जंगल के सभी पक्षियों के साथ हम गुप्त सभा करते हैं। उस चील को सबक सिखाने के लिए हमें कोई न कोई उपाय जरूर मिल जाएगा। यही दिन पक्षियों की गुप्त सभा बैठती है। कालू कौवा चील की बातों को सभी पक्षियों के सामने बताता है। क्या कालू भाई, चील की नजर मेरे दोनों बच्चों पर है। मैं अपने बच्चों को कुछ भी नहीं होने दूंगी। हम एक काम करते हैं, कालू भाई, आप चील को कहना मैं आपके लिए टूनी चिड़िया के बच्चों का मांस का बिरयानी बना कर लाया हूँ। इससे आप और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाएंगे। हम उस बिरयानी में जहर मिला देंगे। चील का मरना ही हम सबके लिए अच्छा है। सभी पक्षियों की सहमति से टूनी बिरयानी में जहर मिला देती है। कालू कौवा बिरयानी लेकर चील के पास जाता है। चील भाई, ये लीजिए चिड़िया के बच्चों की मांस का बिरयानी।
इससे आप और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाएंगे। अच्छा, लाओ लाओ, जल्दी लाओ। मैं कब से इसी दिन का इंतजार में था। आज वो दिन आ गया। अब मैं और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाऊंगा। फिर क्या था, चील सारा बिरयानी चट कर जाता है। थोड़ी ही देर में चील की मौत हो जाती है। फिर सभी पक्षी चैन की सांस लेते हैं और अपने बच्चे के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।